हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का आपने फॉर्म भर दिया है। काफ़ी दिनों से बच्चे अपडेट मांग रहे थे कि सर कुछ अपडेट दीजिए, अपडेट इसका क्या है। सब कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, सबसे पहली चीज़ आप जान लो कि ये जो है ना, ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। कॉलेज का कोड होता है जब एफिलिएशन होगा बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि ये कोई अलग लॉ कॉलेज इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑटोनॉमस नहीं है। ये किससे एफिलिएटेड है ये पता होना चाहिए। जैसे एसके जो कॉलेज के बारे में भी कुछ बच्चे इंफॉर्मेशन मांग रहे थे, जिन बच्चों का भी टारगेट है लॉ में एडमिशन लेना, उनका टारगेट है कि बिहार में लॉ में एडमिशन ले, प्रैक्टिस करे और एक कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में उसको देखिए। आपको मालूम है DULLB मैंने क्रैक किया है और बहुत ही लॉ के रिगार्डिंग बहुत सारे अपडेट आपको मैंने दिए हैं। सब कुछ मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, समझाऊंगा। उससे पहले आपको ये बता दें कि पटना लॉ कॉलेज का एडमिशन ग्रुप हमने एक ग्रुप अलग बनाया हुआ है। इस ग्रुप पे आप जाएंगे तो आपको हम बकरीद के शुभ अवसर पे 750 रुपीज में कोर्स भी दे रहे हैं, जिसमें 250 रुपए में अगर आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए तो 250 रुपए का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। उसमें 20 से ज्यादा किताबें होंगी, आप प्रिंट करवा के पढ़ सकते हो। दूसरी चीज, इसमें प्रैक्टिस सेट 10,000 क्वेश्चन से ज्यादा हो गए। और भी सुन लो बात, अगर आप 750 का ये खरीदते हो तो उसमें आपको लेक्चर भी मिलेगा, लाइव क्लास भी मिलेगा। तो ये बम्पर ऑफर है बकरीद वाले बच्चों के लिए, और जो भी बच्चा चाहे इसका फायदा ले सकता है। अगर पैसे नहीं है तो किसी दोस्त से जुगाड़ कर लो, क्योंकि ऑफर ये फिर इस पीरियड के बाद, बकरीद के बाद नहीं आएगा। जिसके लिए जो ऑफर है वो वही आएगा। और आपका एग्जाम डेट से रिलेटेड सारा अपडेट हमने दिया ही है। फॉर्म इसका 10 से 15 दिन भरा जाता है, तो ये ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे रहे हैं। अब आते हैं आपके बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ पे। देखो, बिहार इंस्टीट्यूट लॉ पे मैं पूरा फुल स्क्रीन अभी इसीलिए किया हूं ताकि आपको कंप्लीट चीजें दिखाई दे। होता ही है कि चेहरा रहने की वजह से आपको नहीं दिखता है, ठीक है। यहां क्या दिखाई दे रहा है, देखो, LLB एंड BLLB एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म ग्रीन मैंने किया है, सॉरी ये ब्लू किया है, आपको दिख रहा होगा। अप्लाई लिंक है, LLM का भी अप्लाई लिंक है। यहां जो बातें कही जा रही है ध्यान से सुनिएगा। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में नामांकन फॉर्म भरने के उपरांत पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के पोर्टल ओपन होने पर नामांकन फॉर्म भरना आवश्यक है। अब यहां जैसे ही भरेंगे तो आपको इसका एक रजिस्ट्रेशन और करना होगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, वहां भी हम चलेंगे। तो जो बच्चे सिर्फ यहां फॉर्म भरे हैं वहां रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे वो मान्य नहीं होंगे। मैं फिर से दोहरा दूं, यहां क्लियरली लिखा है कि जैसे ही आप बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्म अप्लाई लिंक यहां करके आपने फॉर्म भरा है, पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, उसके बाद पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल ओपन होने पे आपको नामांकन फॉर्म भरना है। ये पोर्टल कब ओपन होगा, वेबसाइट पे दिखेगा। दूसरा नंबर पे क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर पढ़िए, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के पोर्टल पर फॉर्म भरा रहेगा तथा पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के मेरिट लिस्ट में रहेंगे तभी नामांकन होगा। तो ये दोनों भरना है, सिर्फ आप कोई भी एक भर देंगे काम आपका नहीं चलेगा। अब देखते हैं कि क्या इसके लिए एंट्रेंस होगा। एंट्रेंस होगा तो क्या पूछा जाएगा, ये सबका कोर्स तो है ही, लेकिन आपको सारा डिटेल इसमें हम दे देंगे। पेमेंट जो है ओपन है। आपको कोई हेल्प चाहिए तो ये भी नंबर इन्होंने यहां दिया है, टेक्निकल हेल्प के लिए उन्होंने एक वेबसाइट भी जारी कर दिया। ये बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का वेबसाइट है। जैसे मैं BHU से पढ़ा हूं तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का एक अलग वेबसाइट हो सकता है, फैकल्टी ऑफ जो सोशल साइंसेज है उनका एक अलग वेबसाइट होता है, वही चीज है। तो फैकल्टी डिपार्टमेंट ये सब यहाँ जानकारी दी हुई है, ये उनके लिए है जो बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखो, यहाँ 2 साल LLM, 3 ईयर LLB, BLLB सारा ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, ठीक है ना। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी लॉ एडमिशन टेस्ट एंड BLAT, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एडमिशन टेस्ट, ये होता है, इसके तहत यहाँ एडमिशन होता है। तो बात समझ में आ गया। अब LLB एंड BLLB का जो सीजन का एप्लीकेशन फॉर्म है, ये ऊपर देखो आप, स्क्रॉल हो रहा है सबसे ऊपर। तो फॉर्म के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया, तो इसमें ज्यादा आपको समय मैं नहीं लेने वाला हूं। प्रोस्पेक्टस भी यहां पे दिख जाएगा। प्रोस्पेक्टस में कुछ नहीं होता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप रेडी रखोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलने वाला है, आपको परेशानी नहीं होगी। आप अपने कोशिश करिएगा कि EWS OBC वाले हो तो अपडेटेड डॉक्यूमेंट बनवा करके रेडी रखो, पटना लॉ कॉलेज में भी काम आएगा। क्योंकि जैसे ही आप अपडेट नहीं करवाते हो तो वहां दिक्कत हो सकता है, वो बाद में दौड़ाएंगे आपको। तो पहले ही करके रखो, घर पे जा रहे हो तो घर से करवा लो। स्टेप 1 में क्या करना है, पर्सनल डिटेल। स्टेप 2 में क्या करना है, पेमेंट करना है। ये सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लो फॉर्म नंबर आपका खो गया, वैसे आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ध्यान से रखिएगा। बेसिक डिटेल भी इन्होंने बताया, ये सारा प्रोसेस बहुत ईजी है। मोबाइल नंबर डालिए और वो सारा काम जैसे आप फॉर्म भरते हो, मुश्किल चीज नहीं है। फंस रहा है मामला कि भाई फॉर्म जिन्होंने भर दिया उसके बाद क्या करेंगे, तो आपको हम समझा दें कि यहां एडमिशन पोर्टल पे जाना है। आपको
एडमिशन पोर्टल यहां भी एक ओपन किया हुआ है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आप यहां जाएंगे तो यहां पे पाटलिपुत्रा एडमिशन पोर्टल लिख रहा है ना 2025। इन केस ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू वेबसाइट, अगर गड़बड़ी होती है तो आपको यहां 10:30 से 5:30 तक लॉगिन आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मान लो आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो मेरिट शेड्यूल आएगा भाई। देखो यहां मेरिट का शेड्यूल भी इन्होंने दे दिया है कि कब तक आएगा मेरिट लिस्ट यूजी वाले बच्चों के लिए। तो 29 अप्रैल को इन्होंने फॉर्म अप्लाई मांगा था, लास्ट डेट 9 जून को रखा है यूजी वाले बच्चे के लिए। एलएलबी वाले देख लेंगे, उन्होंने चूंकि फॉर्म अप्लाई कर दिया तो टेंशन नहीं है। अब इसमें मेरिट लिस्ट कब आएगा? मेरिट लिस्ट 12 जून को यूजी वाला आएगा, ध्यान से समझिएगा, यूजी रेगुलर एडमिशन की बात हो रही है। सेकंड मेरिट भी आएगा 21 जून, फिर थर्ड फोर्थ ये आएगा। और एडमिशन का प्रोसेस जो है क्लास 15 जुलाई से शुरू कर देना है, यूजीसी का सख्त रेगुलेशन है कि क्लास टाइम से कर देना है। अब मान लो आपका एलएलबी का कब आएगा, तो जो भी सूचना होगा, ध्यान से देखिए, वो साइड में इधर वाले इलाके में दिख रहा होगा। तो आप सभी को ये करना है कि सबसे पहले तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि लॉ में अगर टारगेट है आपका तो हम आपको वहां पे इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। दूसरा है कि आपको यहां ये खुद से चेक करते रहना है हमेशा। गूगल क्रोम में 2-3 ब्राउजर खोल के रखो, आप हमेशा रिफ्रेश करते रहो तो आपको दिख जाएगा कि क्या है। अब एडमिशन पोर्टल 2024 का भी यहां दिख जाएगा, इसमें भी क्या हुए थे ये भी आप देख सकते हो, यूजी स्पॉट राउंड और सब चीज, मतलब बीएलएलबी एंड एलएलबी का स्पॉट राउंड है। इसी तरीके से आपका भी तो आएगा इस बार, तो आपको देखना पड़ेगा रिगार्डिंग अपडेटेड एप्लीकेशन एंड मेरिट शेड्यूल। तो बीएलएलबी एंड एलएलबी का मेरिट शेड्यूल कब आया था ये देख लो आप 2024 में, तो आपको अंदाजा लग जाएगा 2025 का, है ना। सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, बस चैनल सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक कर देना है, तभी आप तक ये वीडियो पहुंच पाएगा। काफी मेहनत तो लगती है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और समर्थन भी चाहिए। जो क्लासेस चल रही हैं, देखो सबसे पहले टारगेट करो कि बढ़िया से अगर पढ़ना चाहते हो तो पटना लॉ कॉलेज ट्राई करो, नहीं होता है तो बाकी लॉ कॉलेजेस भी हैं, आपको एक अपना ग्रुप बना करके रखना। और सभी बच्चों को मैं एक प्लेटफॉर्म जरूर प्रोवाइड करता हूं ताकि उनको मेहनत मिले। अब देखो जो एकदम ही मतलब बच्चे ऐसे हैं जिनको मन ही नहीं है, वो बस टाइम पास के लिए जुड़े, उनकी अलग बात है। तो आपको यहाँ जैसे खुल रहा है ये फाइल, पता नहीं क्यों रुक गया, तो मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं खुला ये, है ना। बट ये मेरिट का इन्होंने शेड्यूल जारी किया हुआ है तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। सभी का देखो, स्पॉट एडमिशन, एमएड, बीए, एलएलबी, ये एलएलबी का मेरिट जो है एलएलबी मेरिट 2 है, तो इसको भी दबा के देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। अभी खुल तो जाना चाहिए, ठीक है। ये देखो यहाँ मेरिट, यहाँ इन पे क्या दिखा रहा है, बीए, एलएलबी, एलएलबी में नामांकन वाले छात्रों के संबंध में इनको सूचित किया जाता है कि पत्रांक कितना में आज दिनांक सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जा रहा है, ठीक है। तो कब जारी किया गया, देखो 14/9/2024, यानी ये लेट हो गया सेशन, तब सितंबर की बात है। इस बार तो पहले इन्होंने कर दिया सबको, क्योंकि ऑर्डर है कि भाई आपको टाइमली करना है। एमबीए यहां भी है, जो कि आप जीडीपीआई हो रहा है तो जीडीपीआई के बैचेज भी अवेलेबल है, आप आराम से यहां कर सकते हो। तो बिहार के यूनिवर्सिटीज को भी अब हम टारगेट कर रहे हैं, हमारे 2-3 चैनल हैं, तो बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं वो करें। ऐसे ही आपका मेरिट आएगा, आपको दोबारा अप्लाई करना है, तो अप्लाई आप कहां से करोगे, ठीक है। जैसे यूजी के फॉर्म का तो एक्सटेंशन हो गया है, हम आते हैं इसके रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन पोर्टल, इस पे देख लेते हैं कि क्या आपको कुछ मिल रहा है। तो आप देखो, यदि आप पाटलिपुत्रा के रेजिडेंट स्टूडेंट हैं, मतलब वहां पढ़ रहे हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है और दोबारा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये करना है, ठीक है। आप एक एक चीज को यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप यहाँ ये क्लिक करेंगे तो आपका यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, ये याद रखिएगा। अब ये आपको क्लियर नहीं है, इन लोगों ने ये अभी तक नहीं क्लियर किया है कि लॉ वाले बच्चों का क्या है, तो आपको ध्यान से देखिए, यहां पे सब कुछ दिख रहा है। चलो, तो ये ध्यान रखा है, आप लोगों ने देखा है। अब जैसे ही यहाँ पे कॉलेज के पोर्टल, इन सब चीज़ों का अवेलेबिलिटी है, कॉलेज का पोर्टल भी आपको दिखेगा, डिपार्टमेंट फिल न्यू फॉर्म। अब क्लियरिटी यहाँ ये नहीं आ रहा है कि कौन से पे लिंक पे जाकर के क्लिक करना है। जैसे ही ये आएगा, जैसे अपडेट भी इन्होंने 26/5 को किया है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले आप बिहार इंस्टीट्यूट लॉ पे एडमिशन फॉर्म भर लीजिए, फिर उसके बाद आप पाटलिपुत्रा के पोर्टल पे लॉन्च करना है। पोर्टल जैसे ही खुलेगा, जैसे यहाँ एडमिशन पोर्टल दिखा तो रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजी एडमिशन, सिर्फ यही दिखा रहा है, एप्लीकेंट लॉग इन
करके आप लोग देख सकते हो एप्लीकेंट लॉगिंग। हालांकि अभी यूजी का ही दिखा रहा है, या तो पटना वाले जो लॉ वाले बच्चे हैं वो यहाँ करके ट्राई देख लें, या मुझे आईडी पासवर्ड भेजेंगे तो मैं ट्राई करके देख लूंगा। ये चीज कर सकते हैं। देखो अभी भी मैं बीएचयू से पढ़ा हूं तो बीएचयू डीयू का इन सब का जो पोर्टल है ना वो बहुत ईजी रहता है। तो ठीक है, बिहार में भाई धीरे धीरे ही सुधार हो रहा है, बट हो तो रहा है, और आने वाले टाइम में ये चीजें सुधरेंगी। अभी टाइमली ये लोग लगे हुए हैं कि सारा कुछ हो जाए कंप्लीट, तो हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा, और सारा चीज अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।